तू मेरा है जुनून, तू मेरी है दुआ, तू इश्क मेरा, तू इश्क मेरा, तू इश्क मेरा। ईमान, मेरी बेटी ईमान, 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 ईमान। आ गए तुम? चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, हम वैसे ही लेट हो चुके हैं। आई एम ऑलमोस्ट रेडी। कहाँ जाना है? क्या मतलब? मतलब कि हम कहाँ जा रहे हैं? मेरी दोस्त मैरी के घर आज पार्टी है, भूल गए ना? अंबर, मुझे ऐसी गैदरिंग्स में जाने का बिल्कुल कोई शौक नहीं और मैं बहुत बोर होता हूँ। वैसे भी आज मैं थका हुआ हूँ बहुत। हारिफ, तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि मुझे इनकार पसंद है। गो एंड गेट रेडी। ये तुम बात किस तरह कर रही हो मुझसे? मैं वहां जाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। हाँ, डोंट स्पॉइल माय मूड। मैंने तुम्हें 10 दफा समझाया अंबर कि मुझे इन कंडीशंस में मत फंसाया करो। मैं हमेशा तुम्हारी गैदरिंग्स में कंपनी देता हूँ, ना चाहते हुए भी। और अगर आज मैं थका हुआ हूँ तो प्लीज अंडरस्टैंड। जब तुम्हें मेरी गैदरिंग्स फजूल लगती हैं तो मैं भी फजूल लगती होंगी, राइट? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तुम बात को गलत रंग मत दो। गलत? अब मैं गलत भी हूँ। हारिफ, मैं कुछ दिनों से नोट कर रही हूँ कि तुम बदल रहे हो। हालांकि तुमने कमिटमेंट की थी कि अब ऐसा नहीं होगा, राइट? मैं अपनी कमिटमेंट पे कायम हूँ, मगर तुम भूल जाती हो। ओके फाइन, सारी गलती मेरी है, मैं ही गलत हूँ ना? तुम्हें नहीं जाना है ना, तुम मत जाओ, लेकिन मैं जा रही हूँ क्योंकि मैंने अपनी दोस्त से कमिटमेंट की है। तुम्हें तो हारिफ ही चाहिए था ना, अब सजा भुगतो। इतने अच्छे भले लड़के तुम्हारे पीछे पागल थे, लेकिन तुम्हें तो बस हारिफ ही चाहिए था। मॉम 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 मॉम, हारिफ अच्छा है, बस पता नहीं उसे कभी कभार क्या हो जाता है, इतना कंजर्वेटिव बिहेव करता है। बस मुझे उसी से इरिटेशन है, दैट्स इट। देखो बच्चा, इन सब स्टैंडर्ड लोगों का यही प्रॉब्लम होता है कि इनको हर बात बार बार याद करानी पड़ती है और तो ये तभी उस पर अमल करते हैं। मेरा ख्याल है कि हारिफ के मामले में भी तुम्हें यही एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। सूनर और लेटर वो वैसा हो जाएगा जैसा तुम चाहती हो। आई होप सो डैड। वैसे हारिफ को लेकर मैं भी कुछ कंसर्न हूँ, क्योंकि ऑफिस में भी वो अपना काम सही नहीं कर रहा। मुझे लगता है कि उसके साथ कोई मसला चल रहा है जिसकी वजह से उसका बिहेवियर भी चेंज हुआ है। अल्लाह पाक ने मुझे कितना प्यारा तोहफा दिया है।
या अल्लाह, इसके नसीब अच्छे करना। जी अस्सलाम वालेकुम। मुजाहिद भाई कैसे हैं आप? अरे मैं सलमान सलमान। जी ये मेरा नया नंबर है। जी हाँ मैं ठीक हूँ असल में वो आप माशाल्लाह बड़ी मुबारकबाद आपको देनी है, आप सीनियर प्रोड्यूसर बन गए। जी मैं वो कह रहा था कि कोई असिस्टेंट का कुछ काम शाम हो तो मुझे बताइएगा। अरे नहीं मुजाहिद भी ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया, वो इल्जाम था एक झूठा मुझ पे। जी अरे याद रखिएगा। अच्छा बिजी आप? अच्छा मैं बाद में कॉल करता हूँ आपको। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम किरण मैम। जी कैसी हैं आप? मैं सलमान बात कर रहा हूँ। नहीं प्रोडक्शन से नहीं, मैं वो फोटोग्राफर। जी ये नया नंबर है मेरा, वो पुराना बंद हो गया था। कैसी हैं आप? ठीक है? मैं ठीक हूँ। असल में वो आपसे कुछ कहना था कि लव बैलेंस खत्म हो गया। एडवांस बैलेंस मंगवाता हूँ। आ गया। यार पैसे भी कम रह गए, अब किसको कॉल करूँ मैं? पहले ही फ्रॉड का केस इतना बड़ा बढ़ गया हुआ है, कैसे मैनेज कर? उम्र कुछ करेगा वो ये कुछ भी काम हो करूंगा मैं। अरे इसने क्यों नंबर बंद कर दिया? इससे भी फ्रॉड किया नहीं पता किसी के साथ, फंस गया होगा। ऐसे ही हो रहा होगा इसके साथ।
यस डॉक्टर हेल, ये कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, इन पर आपकी सिग्नेचर चाहिए। या श्योर, आप बैठे प्लीज। थैंक यू। थैंक यू। दिस वन आल्सो। या। ठीक है। थैंक यू सो मच। मिस ईमान, एक मिनट, आप कहाँ जा रही? मैं कोई काम था तो बताएं। नहीं, काम तो नहीं है, आप जल्दी में जाने लगे। एक्चुअली मेरी एक अजीब सी आदत है, मुझसे अकेले चाय नहीं पीगा। मुझे माइंड मिस ईमान, हाँ। कहाँ खो गई आप? नहीं, कुछ नहीं। तो फिर मैं चाय ऑर्डर कर दूं? हाँ, श्योर। ओके। मेरे रूम में 2 चाय भिजवा। और इतना कोई मुश्किल सवाल नहीं कर लिया था मैंने। सो आपका अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा डॉक्टर रोहिल। दुखी इंसानियत की खिदमत करके दिल को जैसे सुकून सा मिल जाए। ये ठीक है ना? हाँ? ये या। ओके। कॉफी? थैंक यू। और उस दिन रूड बिहेवियर के लिए सॉरी। कोई बात, तुमने अपने हाथों से इतनी अच्छी कॉफी पिलाई है तो मेरा मूड बेहतर हो गया। फिर भी आई थॉट आई शुड से सॉरी। ये तो अच्छी बात है अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया तो। तुम्हें पता है, जब तुम ऐसे बिहेव करती हो ना तो बहुत अच्छी लगती है। बस गुस्सा थोड़ा कम किया करो। ओके फाइन, बट शायद मेरी तबीयत में इतनी एग्रेसिवनेस है। तुम जानते तो हो हारिब, मैंने कितनी पैम्पर्ड लाइफ गुजारी है। इस तरह की सख्तियों की आदत नहीं है मुझे। जानता हूँ मैं। एनीहाउ, अगर कोई मुझसे प्यार से बात करे तो मेरा गुस्सा भी ठंडा हो जाता है। ओके फाइन, शायद मेरी तबीयत में कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिवनेस है। हारिब, अल्लाह, कितने खिलौने लाएंगे? अपने बेबी को दुनिया में तो आ जाने दे। मैं चाहता हूँ कि जब मेरा बेबी इस दुनिया में आए ना तो वो देखे कि उसके पापा उससे कितना प्यार करते हैं। अच्छा, तो एक बात बताऊँ मैं आपको, सिर्फ ये खिलौने काफ़ी नहीं होते हैं। जब बेबी छोटा होता है तो उसको संभालना भी बाबा की पूरी जिम्मेदारी होती है। आप बिल्कुल फिक्र ना करें मैडम, मैं सारी रात जाग के अपने बेबी को संभालूंगा। बल्कि बेबी को क्या,
आप कहें तो बेबी की मामा को भी संभाल लूंगा। अच्छा ज़्यादा फजूल बात है, दिखाएं क्या खेला। मैं ही अब तुम्हारा बाप हूँ और मैं ही माँ। चाहे जो मर्जी हो, मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, जितनी मर्जी तकलीफ क्यों ना उठानी पड़े मुझे। दूर थी, रास्ते थे खफा, था हर एक मोड़ पे एक नया इम्तिहान, ना कोई हम सफर ना कोई हम नशी, हम पे हो ना सकी मेहरबान जिंदगी। माफ कर दे खता मेरे मुश्किल कुशा, तेरे दर से न खाली कोई भी गया। तू करम ही करम, अता ही अता, दूर कर दे अंधेरे, सवेरा तू दिखा। जब कभी जीने की दिल में थी ख्वाहिशें, मेरे अपनों ने की हर कदम साजिशें, ख्वाब ऐसा हुए कुछ न बाकी बचा, पत्थरों की हुई इस कदर